हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और एएथ मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो एक बात और हम आपको बता दें कि आज ये समानुपात और अनुपात की क्लास नंबर 4 है। तो जो भाई और इससे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लें। देखने में बहुत आनंद आएगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 28 तक क्लास नंबर 1 2 3 में बता दिया क्वेश्चन नंबर 28 तक। तो चलिए टाइप नंबर 6 करते हैं और टाइप नंबर 5 तक 5 तक मैंने बता दिया था। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D बराबर 9:11:7:5। ए और सी के पास B से 4500 रुपये अधिक हैं। तो B और C के पास A व D से कितने रुपए अधिक हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, हमारा अनुपात क्या दिएगा 9:11:7:5। ये तो हमको रेशियो दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है A व C के पास A प्लस C के पास B से 4500 रुपये। B से A व C के पास A व C का जोड़ना, ये A व C है, A और C है तो 9 7 16। उसके बाद B का कितना है 11। A कह रहा है A और C के पास B से 4500 रुपये अधिक है। B से 4500 रुपये अधिक का कहने का मतलब अभी हम समझा रहे हैं, पहले इसको समझिए। A प्लस C, A व C का अनुपात, A और C को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 आ जाएगा। A है, ये C है, तो इसको दोनों को जोड़े तो 9 7 16 हो गया। उसके बाद कह रहा है B से 4500 अधिक है। एक्चुअल में यहाँ कितना अधिक है, यहाँ 5 अधिक है। तो 5 की वैल्यू 4500, 5 की वैल्यू 4500, तो 1 की वैल्यू 4500 बाई 5, 45, 1 की वैल्यू 900। इसको भी रहने दीजिए, इतना तो हो गया। 1 की वैल्यू हमारी 900 आई। उसके बाद यहाँ 16 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 5। तो 5 से यहाँ कितना अधिक है 4500, यहाँ 5 अधिक है तो 1 की वैल्यू निकाला 900। फिर कह रहा है तो B और C के पास, B और C कितना है, B प्लस C यहाँ कितना है, B प्लस C है, B प्लस C 18। 11 और 7 18। उसके बाद अनुपात A व D से कितने अधिक, एक कितने रुपए अधिक है, तो A प्लस D। A का 9 है, D का 5, 9 5 14। तो यहाँ कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 अधिक 1 की वैल्यू जब 900 है तो 4 की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 9 चौक 3600। यही आएगा उत्तर। तो चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। A का 40% B के 35% के बराबर है तो A अनुपाते B बताइए। तो चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है। A का मतलब गुणा होता है, सब लोग जानते हैं। A का 40%, A का 40 बराबर B के 35%, 35% के बराबर है कहा गया है। प्रतिशत दोनों तरफ है हट जाएगा, प्रतिशत दोनों तरफ है हट जाएगा, दोनों तरफ है। अगर प्रतिशत का मतलब 100 करते हैं, हम समझा रहे हैं आप लोगों को, प्रतिशत का मतलब 100/100 होता है। 100 करते तो 100 कट जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। दोनों तरफ है जो सेम चीज़ अगर दोनों तरफ है तो कट जाएगी। तो A का 40% बराबर B के 35 के बराबर है। A का 40% बराबर B के 35 के बराबर है। तो काटते हैं इसको।
5 7 35, 5 8 40। अब देखिए ए का 8 बचा बराबर बी के 7 के, तब ए यहीं रहने दीजिए, बी को इधर लाइए, ए अपान बी हो गया। 7 को यहीं रहने दीजिए, 8 को इधर लाइए, 7 अपान 8 हो गया। तो फाइनली रेशियो आया। ए रेशियो का मतलब शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि बटे होता है, बटे। ए रेशियो का मतलब अपान होता है। ए रेशियो बी बराबर 7:8 आ गया यही, और यही पूछा गया था, ए रेशियो बी ज्ञात करना। तो अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए का 16 सही 2/3%, बी के 62 सही 1/2% के बराबर है, तो ए रेशियो बी ज्ञात करना है। पहले हम परसेंट जो फ्रैक्शन में है, जो भिन्न में है, इसको हम तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे देखिएगा दोस्तों कैसे तोड़ते हैं। 16 सही 2/3%, 16 तियाँ 48, 2 50/3, ये प्रतिशत वाला 100 बटे प्रतिशत का 100, तो 50 दूनी 100 आ गया 1/6। तो इसका मतलब 1/6, इसका मतलब 1/6 आया, 1/6 आया। उसके बाद उसी प्रकार 62 सही 2/3 को तो 1/2 को तोड़ेंगे। 62 सही 1/2% का मतलब क्या होता है? 62 दूना 124, 125, 125/2, ये बटे वाला 100 मतलब परसेंटे वाला 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो 5 दूना 10, 5 ये 5 बटे 4 दूनी 8, मतलब इसका मतलब आया 5/8, इसका मतलब 5/8 आया, इसका मतलब 5/8 आया। तो अब चलिए अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए अब अपने क्वेश्चन को करते हैं। फाइनली आप लोगों को समझा दिए। देखिएगा आप, ए का मतलब होता है गुणा, ए का 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 बराबर है, कह रहा है क्वेश्चन में। बी के मतलब गुणा, 62 सही 1/2 का मतलब होता है 5/8। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे। ए इधर ए यहीं रहने दो, बी इधर आएगा, नीचे आ गया। 5 यहीं रहने दो, इसको ऊपर ले जाओ, 5 छंग 30, और 8 यहीं रहने दो, 8 यहीं रहने दो। तो क्या होगा, अभी 2 से कटेगा ये, 2 चौक 8, 15 दूना 30, मतलब ए रेशियो बी बराबर 15/4। यही उत्तर आया हम लोगों का, 15/4। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन 32 नंबर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जो हमारे बहुत सारे भाइयों को आता भी होगा। ए बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, पीछे से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे पीछे से। तो क्या कह रहा है, बी सी का दुगना, कौन? बी जो है सी का दुगना है। बी अगर ये 2 1 होगा, इसका दुगना 2 होगा। कह रहा है बी जो है इसका दुगना है, इसका दुगना सी का दुगना है। उसके बाद ए बी का 4 गुना है। ए जो है बी का, ये अगर 2 होगा तो इसका 4 गुना क्या होगा, इसका 4 गुना होगा 8, इसका दुगना है, इसका दुगना 2 एकन्नम 2। तो आ गया हमारा फाइनली रेशियो 4:2:1। फिर से समझाते हैं एक बार। बी सी का दुगना जो है, बी है सी का दुगना है। उसके बाद ए बी का 4 गुना है, ए जो है बी का 4 गुना है, तो 2 चौक 8।
तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी का 500% है। 500% का मतलब भी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। और बी सी का 2/3 है। इस 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 लाइन में मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताऊंगा। तो ए रेशियो बी ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ कुछ नहीं करना है। जो सबसे ऊपर आए, जो पहले आए उसका हो जाता है 2, जो बाद में आए उसका नीचे वाला अंश हर हो जाता है, और जो पहले आए उसका अंश हो जाता है, जो नीचे आए उसका हर, बाद में आए उसका हर हो जाता है। और ये ए बी का 500% का मतलब होता है 5 गुना। तो कैसे होता है? 500/% का मतलब होता है 100/100। अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा तो 5, तो उसी को कहते हैं 5 गुना। ए बी का 5 गुना है ना कहकर वहाँ 500% बोल दिया है, और कुछ नहीं कहा गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ हमको बी क्या है? बी 2 है, 2 लिख लीजिए। सी क्या है? 3 है। कुल ऐसे करना हर जगह पर। अगर फ्रैक्शन में आता है इस तरह से, तो जो पहले आया उसका अंश हो जाता है, जो बाद में आया उसका हर हो जाता है। यही नहीं, कुल हर एक क्वेश्चन में, किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस तरह आया, अगर गुना वाला क्वेश्चन, तो ऐसे ही होगा। ए बी का 500 गुना है। 500 गुना का मतलब अभी हमने समझाया कि 5 गुना, 5 गुना, तो इसका 5 गुना क्या होगा? 10। तो यही हमारा रेशियो आ गया। 10:2:3, यही हमारा रेशियो आ गया। 10:2:3। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। और टाइप, अब दूसरा टाइप पढ़ेंगे। कुछ टाइप नंबर 7 अब पढ़ेंगे। टाइप नंबर 6 तक हम पढ़ चुके हैं। जो भी भाई लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे, प्लीज़ जाकर देख लीजिए। अगर अच्छी तरह ना समझ में आया, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। क्या नहीं समझ में आएगा? अच्छी तरह समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। एक व्यक्ति भोजन, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइप नंबर 7 है। टाइप नंबर 6 तक हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए फूड मतलब भोजन, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। भोजन मतलब फूड, एफ रेशियो। किराए मतलब रेंट, आर। उसके बाद शिक्षा मतलब एजुकेशन, ई लिख देते हैं। फूड मतलब भोजन, रेंट मतलब किराए पर, उसके बाद शिक्षा पर, एजुकेशन। अब कह रहा है इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4:5 दिया गया है। कह रहा है उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50%, 20%। 40% का मतलब होता है 140% की वृद्धि होती है। 100 पहले सा था। कोई चीज़ 100% है, कोई चीज़ 100% है, ये 100% है। हमेशा कोई भी चीज़ 100% की 100% होती है। उसमें कह रहा है 40 की वृद्धि और कर दी जाए, तो 40 की वृद्धि होती है। 100 में अगर 40 की वृद्धि होगी तो 140 हो जाएगा। उसके बाद 50 की वृद्धि होगी। यहाँ कह रहा है 50 की वृद्धि 150/100। 50% की वृद्धि 50/100 कर दे रहे हैं। बटे 100 भी ये कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप लोगों को ऐसे दिखाने के लिए कर दे रहे। और कह रहा है 20% की 120/100। रेशियो में हर एक जितनी अगर जो चीज़ तीनों में है वो कट जाती है। तो ये 100 तीनों में है तो हट जाएगा। तीनों में 100 तीनों से हट जाएगा। 100 तीनों से हट जाएगा। जो चीज़ तीनों में कॉमन होती है वो हट जाती है। 100 तीनों में कॉमन, अभी और कॉमन है। ये 0 कॉमन है, 0 को भी हटा दो।
जीरो कॉमन है, जीरो को भी हटा दो। उसके बाद और कुछ दिख रहा है कटने के लिए, अभी कटेगा। इसको 2 से काटो, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छंग 12। अभी और कटेगा, अभी और कटेगा। 3 से काटो, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6। अब नहीं कटेगा। 7 एकन्नम 7, रेशियो 5 दूना 10, रेशियो 5 दूना 10। तो क्या आया? 7 रेशियो 10 रेशियो 10। कितना इसका नया अनुपात? 7 रेशियो 10 रेशियो 10। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस, कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात, ये दूरी का अनुपात दिया गया है, ये प्रत्येक किलोमीटर किराए का अनुपात दिया। क्या अनुपात दिया? 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया, टोटल खर्च किया गया 5200 रुपये है, तो बस का किराया ज्ञात। इसको कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ट्रेन को शॉर्ट में टी लिख देते हैं, बस को बी लिख देते हैं, कार को सी लिख देते हैं। तो इसको कैसे करते हैं? ये जो दिया गया निश्चित दूरी के, ये डिस्टेंस का है, डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का दिया गया है रेशियो। तो क्या रेशियो दिया गया है? 4, ये डिस्टेंस का रेशियो 4:3:2 रेशियो में है, रेशियो लगा देते हैं, रेशियो में है, रेशियो लगाते। ये डिस्टेंस 4:3:2, ये डिस्टेंस का है। और ये प्रत्येक किराया दिए, क्या किराया? कितना? वाहनों का प्रत्येक किलोमीटर का किराया रेंट, किराया प्रति किलोमीटर, किराया प्रति किलोमीटर, किराया कितना दिया गया है? प्रति किलोमीटर किराया कितना दिया गया? रेशियो में 4:3 दिया गया है किराया। अगर ये दूरी है, इसको मान लीजिए किलोमीटर में, इसको मान लीजिए रेशियो में अब किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर, एक समझाने के लिए बता रहे हैं, 4 किलोमीटर की दूरी 2 रुपये प्रति किलोमीटर जाएगा, तो कितने रुपए में जाएगा? 4 दूनी 8 रुपये में जाएगा। 8 रुपये में जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 किलोमीटर 2 रुपये प्रति किलोमीटर जाएगा, तो 8 रुपये में जाएगा। 8 किलोमीटर जाएगा 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो 8 रुपये में जाएगा। तो इसका आप ऐसे डायरेक्ट ना करते, अब आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। उसको समझाने के लिए बताए थे। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, रेशियो 3 दूना 6। अभी ये कट जाएगा, कटेगा। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। ये 2 से 2 मतलब 2 से सब कट गया। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6। ये अब क्या आ गया हमारा? ये खर्च आ गया। खर्च कितना खर्च हुआ, ये खर्च आ गया हमारा। खर्च का रेशियो ये हमारा डिस्टेंस का, दूरी का रेशियो था। डिस्टेंस मतलब दूरी का रेशियो था। ये किराया प्रति किलोमीटर था। अगर हम दूरी में और किराया प्रति किलोमीटर को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा खर्च आएगा। तो खर्च हमारा दिया हुआ है। खर्च हमारा कितना दिया हो? 5200। ये तो कह रहे हैं ना, टोटल कुल खर्च 5200। तो कुल खर्च 5200 और रेशियो में कुल खर्च 6 4 10 3 13। 13 से भाग दे दीजिए, 13 से भाग दे दीजिए। और क्या कह रहा है? तो बस का किराया कितना है? 6। रेशियो में कितना दिए हैं? 6। तो 13 चौका 52, 4 बार कटा 400 बार, उसके बाद 6 चौक 2400। तो बस का किराया 2400 रुपये, 2400 रुपये। अगर हमको ट्रेन का पूछा होता 4 से मल्टीप्लाई करते, कार का पूछा होता 3 से मल्टीप्लाई करते।
तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइप नंबर 7, वही टाइप चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 36, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये की राशि को 5 पुत्रों 4 पुत्रियों 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो पुत्री का हिस्सा ज्ञात करिए। तो चलिए, पुत्र दिया गया है, पुत्र पुत्र पुत्री पुत्री, उसके बाद भतीजा भतीजा भतीजा। ये 5 पुत्र थे तो 5 लिख लीजिए, 4 पुत्री थी, 2 भतीजा था। ये संख्या है, संख्या मतलब नंबर, ये संख्या है। उसके बाद यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, अगर एक होगा ये, इसका 4 प्रत्येक भतीजे से 4 गुना कह रहा है, 4 गुना। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे, 4 गुना इसका धन प्राप्त करे, 4 गुना इसका 4 गुना, और प्रत्येक पुत्र जो है प्रत्येक भतीजे से 5 गुना, भतीजा एक है तो इसका 5 गुना 5 होगा, 5 प्राप्त करता है धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ये प्रत्येक का है, प्रत्येक मतलब ईच आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, कुछ नहीं कर, टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल धन आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई 2 एकम 2 रेशियो 4 चौक 16 रेशियो 5 25। इसको जोड़िए रेशियो एक कुल धन आ जाएगा। ये टोटल धन का रेशियो आ जाएगा, धन का 15 35 6 41, 25 6 41 आ गया, 41 2 43। अब 43 टोटल 8600 राशि थी उसके पास। यहाँ टोटल राशि कितनी है अनुपात में, 43 है, मतलब 43, इसको लेकिन सही भाषा में 43 ही बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक पुत्री का, तो प्रत्येक पुत्री का मतलब ये टोटल पुत्री का आ जाएगा। प्रत्येक पुत्री मतलब 4 मिल रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये होता है 2 बार कटेगा, 43 दूना 86, 2 बार कटेगा, 4 दूनी 800, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा 800 आया। अगर टोटल प्रत्येक पुत्री का ना पूछा होता, अगर पूरी हर एक मतलब टोटल मिला कर पूछा, चारों पुत्रियों का पूछा होता, 16 से मल्टीप्लाई कराता, 16 से मल्टीप्लाई 16 दूना 3200 आता। अगर एक पुत्री का अगर 800 आया, 4 पुत्रियां थी, अगर टोटल पूछा होता 4 से मल्टीप्लाई करा देते, 8 चौक 3200 आ जाता। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार के टिकटों की कीमत क्रमशः 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये है। ए बी सी श्रेणी के बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए टिकटों पहले क्या करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी, पहला ए क्या है, 1000 1500 500 200 दिया हुआ है हमारा,
और ये क्या है, प्राइज है, प्राइज मूल्य, टिकटों का मूल्य है, ये मूल्य है, टिकट का मूल्य है, ये टिकट का मूल्य है। उसके बाद बिके टिकटों की संख्या, ये बिके टिकटों की संख्या दिया, संख्या का अनुपात दिया है 3:2:5 दिया हुआ है। बिक्री दी हुई है, टिकटों की बिक्री दी हुई है, बिक्री दी हुई है, बिक्री दी हुई है। ये ऊपर वाला प्राइस दिया हुआ है, नीचे वाला बिक्री दी हुई। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या नहीं आ जाएगी, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए आपस में, इन तीनों का, दोनों में। देखिए 1000 3 जा 3000, 500 दूना 1000, 200 5 जा 100, कितना अब आ गया, 500 दूना 1000 और 200 पंचे 1000 और 3000 तीनियाँ 1000 तीनियाँ 3000। अब ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया कुल बेचे गए टिकटों की संख्या आ गई, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या आ गई। और हमारा कुल वसूली, कुल बिक्री कितनी दी, कुल बेचे गए, कुल वसूली कितनी दी हुई, 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए। इस तरफ कर लेते हैं, 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ का मतलब होता है कितने जीरो, 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब आ गया 2.5 करोड़ रुपए। और यहाँ कितना दिया गया है, 3000, 4000, 5000, मतलब टोटल आपस में जोड़े ये 3 2 5000, 5000 से भाग दे दीजिए, 5000 से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और आ गया ये 55 25 5000, 5000 आ गया। अब पूछा गया है कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। कुल बेचे गए टिकटों, बिक्री, बेचे गए टिकटों की बिक्री क्या है, कहाँ दी गई, 5 2 7 3 10, 10 ये टोटल आया, जोड़ने पर 10 आया, 10 से गुणा करा दीजिए, 10 से गुणा कराए तो कितना आया, 50,000। हाँ वही 50,000, यही उत्तर है हमारा, 50,000। अगर पूछा होता ए में, तो ए में पूछा होता 3000 से मल्टीप्लाई कराते, अगर कुल पूछा होता वसूली, बी में वसूली पूछा 1000 से मल्टीप्लाई कराते, सी में वसूली पूछा होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कराते। अगर ए की बिक्री पूछा होता 3 से मल्टीप्लाई कराते, बी की बिक्री पूछा 2 से मल्टीप्लाई कराते, सी की बिक्री पूछा 5 से मल्टीप्लाई। लेकिन हमको कुल बिक्री पूछ रहा है तो हम टोटल जोड़ के बिक्री से गुणा करा देंगे तो 50,000 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।